मेरा नाम सुरेखा विजय काळे। मैं जांबुलने में रहती हूँ। मेरा शिक्षण 12वीं साइंस हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं 12वीं साइंस करने के बाद ही मेरी शादी हुई। तो मेरी आगे की पढ़ाई खत्म हुई। मुझे आगे पढ़ना था, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए बारे में मुझे आगे की पढ़ाई में रुकना पड़ा। तो हमारे गांव में खेती है, लेकिन बारिश होती नहीं थी, इसलिए जो भी पानी था इसमें हम खेती पकाते थे। तो हमारे खेती में ब्रिंजल लगे हुए थे। तो मैं एक दिन बाजार में पिकनिक ले गई थी। तो मैंने वहाँ मानदेशी का स्टॉल देखा। मैंने वहाँ जाकर मानदेशी बैंक और मानदेशी फाउंडेशन के बारे में सभी जानकारी ली। सबसे पहले मैंने तो अपना खुद का बैंक में जाकर अकाउंट खोला और फिर घर जाते समय सोचा कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने 32 महिलाओं का बचत फंड शुरू किया और 3 साल मैंने वो अच्छी तरह चलाया। मैं जब बचत फंड चला रही थी तो मुझे मानदेशी फाउंडेशन से सतारा में ग्रामीण स्वरोजगार ITBI संस्था है, वहाँ मुझे बोर्ड रीडिंग कोर्स के लिए भेजा गया। मैं हमारी महिलाओं के साथ वहाँ जाकर रही और मैंने अच्छी तरह वो भी कोर्स पूरा किया। वो कोर्स पूरे करने के बाद मैंने अपना बोर्ड का प्रोजेक्ट शुरू किया। बोर्ड का प्रोजेक्ट शुरू ही रहा तो मुझे मानदेशी फाउंडेशन से नारी संस्था में बोर्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए भेजा गया। वो भी कोर्स मैंने अच्छी तरह पूरा किया और फिर हमने जांबुलनी और फुलकोटी ये दोनों गांव में सबसे पहले बोर्ड आर्टिफिशियल का प्रोग्राम शुरू किया। सबसे पहले तो हमने प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन हमारे गांव में वो बोर्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए लोग तैयार नहीं होते थे। उसे पता ही नहीं था कि बोर्ड आर्टिफिशियल क्या होता है। जो गांव में पानी नहीं था, चलने के लिए रास्ता नहीं था, वहाँ हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। क्या कोई महिला ये प्रोजेक्ट कर सकती है क्या? लेकिन हमने ये कर दिखाया। जब हमारा ये 2 गांव में प्रोजेक्ट चल रहा था तो हमारा बहुत ही बढ़ गया। हमारे 4 तालुका में ये काम चल रहा है। तो मैंने अभी 15 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया और हमारी सभी महिलाएं अभी 4 तालुका में काम कर रही है। हमने अभी 2000 बोर्ड को इंसेमिनेशन किया है और हमारा ये प्रोजेक्ट आगे ही बढ़ रहा है। हम जब गांव में जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं, वाह क्या सुरेखा डॉक्टर वो डॉक्टर है। तो हमारी ये सभी महिलाएं अभी 4 तालुका में काम कर रही है। हमारा ये प्रोजेक्ट आगे ही बढ़ रहा है। तो हमारा ये जो कंटेनर है वो जो वेटरनरी डॉक्टर है उसे भी पता नहीं है। तो हमारा ये कंटेनर है, वह हमारी इंसेमिनेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो कंटेनर है। उसमें हम स्ट्रॉज रखते हैं। हमारे ये कंटेनर में 4 प्रकार के स्ट्रॉज है। पहली तो है वो ज्यादा वजन, उससे वजन बढ़ता है। दूसरी वाली है जो उससे ज्यादा दूध मिलता है। तीसरी वाली जो है वो अल्पाइन हॉस्पिटल की है, उससे फीमेल और मेल जो होते हैं वो फीमेल ज्यादा दूध देती है और वो मेल है वो अधिक वजन देते हैं। चौथी है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाई जाने वाली उस्मानाबाद। तो हमारे पास ये 4 प्रकार के ब्रीड है। तो हम ये अभी 4 तालुका में हमें काम चल रहा है। तो हमारे भविष्य में ये है कि हमारे जो वेटरनरी डॉक्टर है वो हमें पूछते हैं ये कंटेनर कहाँ मिलता है, स्पेकुलर कहाँ मिलते हैं, घर कहाँ मिलती है। तो हमारा एक भविष्य में सपना है कि हमारी संस्था में इसका स्टोर हम खोले। तो हम इसका सभी डॉक्टरों को भी हम ये बेचेंगे और हम ये अभी भविष्य में हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो मुझे एग्री में भी इंटरेस्ट है। क्या आप में से कोई यहाँ बैठकर हम खुद की खेती को पानी दे सकते हैं, या आपके मोबाइल में जो बटन होता है चालू बंद करने का, ये कभी किसी ने सोचा है? तो मेरे दिमाग में है और ये मैं करने वाली हूँ। और जो हमारी खेत में जो हम तालाब खोलने वाले हैं उसमें मच्छी पालने वाले हैं, उसके ऊपर के फ्लावर में कुक्कुट पालन करने वाले हैं और उसके ऊपर के फ्लावर में गोट फार्मिंग करने वाले हैं। तो मुझे मेरे 4 बच्चे भी है। वो सबसे पहले तो मराठी स्कूल में ही पढ़ते
पढ़ते थे लेकिन अभी इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरा एक भविष्य में सपना है, मेरी 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, उसे मैं डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगी और उसे खुद के अपने पैरों पर खड़ा करूंगी। तो मैं अभी जो मानदेशी बैंक और मानदेशी फाउंडेशन में आई हूँ, तो मुझे जो प्रेरणा दी है चेतना मैम, रेखा मैम, वनिता मैम और तारलेकर मैम, तो मैं सभी का अभिनंदन व्यक्त करना चाहती हूँ। सभी ने जो मुझे संधि दी है उसका मैं सोना करना चाहती हूँ। धन्यवाद।